इन दिनों में हम बाइबल के अंदर के नया नियम के साधारण पत्रियों में विचार विमर्श कर रहे थे, सीख रहे थे। सबसे पहले हमने शुरू किया था इब्रानियों का पत्री से, जहां पर हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह सब बातों में श्रेष्ठ है। इसलिए जिस प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु मसीह की ओर ताकते हुए हमें जिस दौड़ में दौड़ना चाहिए उसे धीरज से दौड़ना है, विश्वास से पीछे नहीं हटना है, हम विश्वास में मजबूत रहना है। ये बात हमने इब्रानियों का पत्री में सीखा था। याकूब का पत्री में हमने ये बात सीखा था कि मसीह जीवन में व्यवहारिक जीवन, आचार और हमारा व्यवहार और चाल चलन किस प्रकार होना चाहिए, याकूब के पत्री में से हमने वो सीखा। पहले पत्रस के पत्री में हमने ये सीखा था कि मसीह होने के कारण अगर हमें दुख सहना पड़े, कष्ट उठाना पड़े, तो धीरज धरे रहना, उसका साथ साथ हमारा बुलाए जाने को भली भांति से समझने के लिए पूरा पूरा यत्न करना है। दूसरे पत्रस के पत्री में पत्रस ने हमें इस बात से हमें उभारा है, याद दिलाया, स्मरण दिलाया, बार बार चिताया कि जो बुनियादी उपदेश हमें मिला है उस बुनियादी उपदेश में बने रहे, झूठे शिक्षकों से संघर्ष करते रहे, कभी भी बहकर झूठे उपदेशों में ना जाए। अब हम आए हैं पहला यूहन्ना के पत्री में। लेखक हमें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह के प्यारा चेला यूहन्ना प्रेरित। बेशक उन्होंने अपना नाम इस पत्री में मेंशन नहीं किया, उल्लेखित नहीं किया, लेकिन सबको पता है कि सारे कलीसिया के, प्रारंभिक कलीसिया के सारे लोग इस बात पर विश्वास करते थे और इस बात को आगे भी विश्वासियों को बताया गया कि ये पत्री जो है प्रभु यीशु मसीह का प्यारा चेला प्रेरित यूहन्ना के द्वारा लिखा गया, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने ये जिम्मेवारी सौंपा था कि अपना माता मरियम का देखभाल भी करे। और हमें मालूम है कि बाइबल के अंदर 5 किताबें इसी लेखक के द्वारा लिखा गया है ना। यूहन्ना रसूल समाचार, पहला, दूसरा, तीसरा यूहन्ना, और बाइबल का नए नियम के एकमात्र प्रोफेटिकल बुक्स जो है बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य किताब भी परमेश्वर का दास यूहन्ना ने लिखा। जबकि यूहन्ना अपने सुसमाचार में सुसमाचार प्रचार के विषय में या प्रभु यीशु मसीह का आगमन के विषय में, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा एक व्यक्ति कैसे परमेश्वर का संतान बन सकते हैं और बनने के बाद परमेश्वर उस व्यक्ति में क्या चाहते हैं कि वो मसीह में बने रहे, इस बातों को सिखाते हैं। लेकिन पहला यूहन्ना के पत्री में यूहन्ना प्रेरित इस बात को बताने के प्रयास करते कि जिसने हमें बुलाया या जिसके द्वारा हमने उद्धार पाया, जिसके साथ हमारा सहभागिता है, वी आर इन ए रिलेशनशिप, हमें उस रिश्ते में, उस व्यवहार में किस प्रकार प्रायोगिक रूप से, व्यवहारिक रूप से चलना चाहिए, इस बात पर जोर दिया है। वेदज्ञानी लोग इस प्रकार कहते हैं कि ये जो पहला पत्री जो है यूहन्ना रजिस्टर समाचार के पहले लिखा गया ताकि उसके लिए कवरिंग लेटर बन जाए, उसके लिए लिखा गया। से विश्वास किया जाता है कि ईस्वी 85 से लेकर ईस्वी 95 तक, 95 तक, 85 से लेकर 95 के बीच में ये पत्र एफेसस से लिखा गया और जो तुर्की में रहने वाले विश्वासी लोगों के लिए इस पत्री को लिखा गया। इस पत्री के अंदर 5 अध्याय हैं और इसमें जो कि 5 अध्याय है और उसमें हम देख सकते हैं कि 105 आयतें हैं और इसमें जो शब्द, जो मुख्य शब्द या चाबी शब्द या कुंजी शब्द जिसको हम कहते हैं, जान गए हैं, जानते हैं या हम जान लिया है, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कि 5 अध्यायों में 105 आयतों में कम से कम 40 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह रहा थोड़ा सा पृष्ठभूमि। लेकिन अगर हम
फिर से इसकी लिखने के पीछे के कारण को अगर देखे क्यों लिखा गया, सो जब प्रेरित यूहन्ना ये पत्री लिख रहे थे तो कलीसिया ऐसे एक परेशानी से, संघर्ष से होकर गुजर रहे थे जिसको कहते हैं कि झूठे उपदेश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नोस्टिक्स, जो कि ये था कि हमारे अंदर परमेश्वर ने ऑलरेडी एक ज्योति दे रखा है, एक उजियाला दे रखा है। अगर उस उजियाले को हम पहचान लेते हैं तो हमारा उद्धार हो गया और कुछ हमें करने की जरूरत नहीं, जो कि बाइबल के शिक्षा के बिल्कुल विपरीत है। बाइबल की शिक्षा यही है कि अगर किसी ने उद्धार पाना है, उससे मन में विश्वास करना चाहिए कि उसके बदले में प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जब वो मुंह से इस बात को अंगीकार करते हैं तो उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन उन दिनों में कलीसिया के अंदर ऐसे एक विश्वास या ऐसे एक सिखावत, एक शिक्षा निकल कर आया, ये घुस आया कि ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर जानकारी प्राप्त करे, ज्ञान प्राप्त करे, वो ज्ञान यही है कि आपका मन के अंदर एक उजियाला है, हृदय के अंदर एक उजियाला है, ज्योति है, उससे अगर आप है ना और अच्छे से प्रकाशित करोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। इस बात को वहां बर्तासो, इस बात के विपरीत करने के लिए या लोगों को इस बात को बताने का प्रयास यूहन्ना करते हैं कि जबकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह से पापों का अंगीकार करके, तब जाके एक व्यक्ति का आत्मिक जन्म होता है। और सिर्फ आत्मिक जन्म नहीं, उसे चाहिए कि परमेश्वर के उस सहभागिता में, उस फेलोशिप में परमेश्वर का साथ बने रहे। सो इस बात को प्रकट करने के लिए परमेश्वर का दास यूहन्ना ने पत्र लिखा। और इस पत्र लिखने का एक और उद्देश्य, जब हम पहला अध्याय उसका 4 आयत पढ़ते हैं, एक जन पढ़कर मदद करिए, क्या लिखा है 1:4 में? और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी आनंद पूरी हो जाए। सो हमारे अंदर जो परमेश्वर ने आनंद दिया है, उस आनंद को पूरा करवाने के लिए परमेश्वर का दास यूहन्ना ने पत्र लिखा, है ना, जैसे कि 1:4 में। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर आनंद दिया है। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा का फलों से एक है आनंद। अगर मेरे और आपके अंदर आनंद नहीं है, हम अपने आप को वास्तव में मसीह करके कह नहीं सकते। जब यूहन्ना सुसमाचार हम पढ़ते हैं, कम से कम 3 जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को बताया। जैसे कि 15:11, अगर यूहन्ना सुसमाचार 15:11 पढ़े, वहां पर लिखा है, मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के आने के पीछे का मकसद इस धरती पर कि ना केवल हम उद्धार प्राप्त करें, इस उद्धार के साथ उसके साथ मिलने वाला फल भी हमारे जीवन में हो, जो कि आनंद। आजकल की दुनिया में किसी के अंदर भी आनंद नहीं है। और जब 16:24 हम पढ़ते यूहन्ना सुसमाचार, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह इस बात को फिर से बताते हैं, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। फिर से हम 17 अध्याय में जब आते हैं, उसका 13 आयत में इस प्रकार कहते हैं, परंतु अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। सो पत्र लिखने के पीछे परमेश्वर का दास यूहन्ना प्रेरित इस प्रकार कहते हैं, जो बातें यूहन्ना रे सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार बताया कि जो भी प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं उसका आनंद पूरा होना चाहिए, वही सेम बात यहां पर लाकर प्रेरित यूहन्ना कहते हैं
मैं ये बातें तुमसे यूं इसलिए लिख रहा हूं कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। सवाल ये आता है, मसीह को ग्रहण करने के बाद क्या हमारे जीवन में आनंद आया या नहीं, या आनंद की भरपूरी है या नहीं? तो आप लोग ये पूछ सकते हैं कि हम इतने ऐसे संघर्ष पूर्ण दुनिया में रहते, संसार में रहते, क्या आनंदित हो सकते हैं? नहमाया इसके जवाब देते कि प्रभु की आनंद, यहोवा का आनंद मेरी ताकत है। हर एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर की ओर से मिला हुआ आनंद का बढ़ोतरी या आनंद का भरपूरी होना आवश्यक है। कई बार हमारे जो रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ रिश्ता सही ना होने की वजह से हमारे जीवन में वो आनंद का भरपूरी नहीं होता है। आनंद का भरपूरी होने के लिए परमेश्वर का दास ने जो झूठे उपदेश है उसका खंडन करते हुए इस पत्री को लिखते हैं। जब हम इस पत्री के अंदर देखते हैं, हमें कम से कम 6 प्रकार के थीम को, केंद्रीय बातों को, मुख्य बातों को देखने को मिलता है। जैसे कि जब हम पढ़ेंगे पहला अध्याय उसका पहला आयत से लेकर 3 आयत तक, वहां पर इस बात को प्रकट करते कि the one eternal God became incarnate in his son, Jesus the Christ, who is the true God and eternal life. पहला जो केंद्र बात है, जो परमेश्वर का दास यूहन्ना कहना चाहते हैं कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर देहधारी हुआ और वो सच्चा परमेश्वर और अनादि परमेश्वर है। वो एकमात्र अद्वैत परमेश्वर है। इसलिए पहली आयत में परमेश्वर का दास यूहन्ना इस प्रकार कहते हैं, हमने आदि में से जो बातें देखा, जो बातें हमने सुना, जो बातें हमने महसूस किया, अनुभव किया, वो बातें तुम तक पहुंच जाते है ना। ये बातें लिखा हुआ है। यहां पर कहते हैं कि परमेश्वर जो जीवित अनादि अद्वैत परमेश्वर है, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देहधारी होकर रहा। दूसरा मेन चीज या मुख्य बात यहां पर जो सिखाते हैं 1:3 से लेकर 10 तक, हम सब, हर एक मनुष्य, प्रत्येक जीवित प्राणी पापी है, लेकिन जो मसीह लोग हैं उनका सहभागिता पिता के साथ है, पुत्र के साथ है, और ज्योति में चलने वाला हर किसी के साथ उनका सहभागिता है। देयर इज अ रिलेशनशिप। बेशक हम सब पापी है, लेकिन एक व्यक्ति जो है जीवित परमेश्वर के साथ, पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ, और इस परमेश्वर के पीछे चलने वाला तमाम लोगों के साथ आनंद के साथ संगति रख सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि हमारे जीवन में कई बार हम आनंद को इसलिए महसूस नहीं कर पाते किसी का संगति में आने से, सहभागिता में आने से। या तो हम पापी है, या तो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ उस आनंद को हम इस्तेमाल करना नहीं चाहते। ठीक है। अगली बात, तीसरी बात हमें देखने को ये मिलता है पहले यूहन्ना 2:1 से लेकर 2 तक और 4:10 में इस बात को लिखा गया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बिचवाए का काम करते हैं। क्राइस्ट इज आवर एडवोकेट विद द फादर एंड द प्रोपिटिएशन ऑफ आवर सिंस। हमारे पापों के लिए वो प्रायश्चित बना है, और कोई प्रायश्चित नहीं है, और कोई हमारे लिए बिचवाए का काम पिता परमेश्वर के साथ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए बिचवाए का काम करने वाला और हमारे पापों का प्रायश्चित है। चौथी बात इस पत्री के अंदर से हमें मिलता है कि जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं वे क्या करेंगे? पापों को छोड़ देते हैं और परमेश्वर को उस आज्ञा का पालन करेंगे, विशेष रूप से एक दूसरे से प्रेम करने का आज्ञा का। शायद समझ में आए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं,
जो प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उनका पहला स्वभाव या परिवर्तित जीवन इस बात को दर्शाएंगे कि वे पापों को छोड़ देते। अगर कोई पापों को पकड़ कर रखते हैं और कहते हैं कि मैं मसीह विश्वासी हूं, मैं मसीह हूं करके, तो वहां पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, सवाल आ जाता है कि क्या वास्तव में मसीह को जानते हैं। दूसरी बात, उसी बात में यूहन्ना बताने का प्रयास करता है 4:10 में, जो मसीह को जानते हैं वो परमेश्वर को आज्ञा का पालन करेगा, जो कि एक दूसरे से प्रेम करे। सवाल यह था कि क्या हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं? अगर नहीं है तो यह सवाल हमारे मसीह जीवन के ऊपर लग जाता है। पांचवी बात, ये बात बताने का प्रयास करते पहले यूहन्ना 2:22 से लेकर 23, 4:2 से लेकर 3, 5:10 से लेकर 12 तक इस बात को बताने का प्रयास करते कि denial of Jesus Christ as God's son in the flesh is denial of God the Father। यीशु मसीह शारीरिक रूप से इस धरती पर आया करके अगर कोई तिरस्कार करते हैं, वो क्या करते हैं? वो जीवित पिता परमेश्वर का भी तिरस्कार करता है। छठवीं बात, जब हम पढ़ते हैं पहले यूहन्ना 5:12 से लेकर 21 तक, जो छठवीं बात इस पत्री के अंदर हमें पाते हैं, फेथ इन क्राइस्ट रिजल्ट इन फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, एटर्नल लाइफ, कॉन्फिडेंस इन प्रेयर, प्रोटेक्शन फ्रॉम द इविल वन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग द ट्रू गॉड। सो यीशु मसीह पर विश्वास करने का फल क्या मिलता है? एक, पापों का क्षमा मिलता है। दूसरा, आनंद जीवन मिलता है। तीसरा, हम हियाव के साथ परमेश्वर का समूह में प्रार्थना कर सकते हैं। चौथी बात, उस दुष्ट से परमेश्वर हमें बचा कर रखते हैं। पांचवी बात, हमें यह मौका मिलते हैं कि हम सच्चे परमेश्वर को जाने और उन्हें समझें। सो ये है नक्शल में, अगर हम यूहन्ना के द्वारा लिखी हुई पहला पत्री को देखें, तो मैं इस बात को इस प्रकार कंक्लूड करना चाहूंगा, इस प्रकार निष्कर्ष देना चाहूंगा कि ओबीडियंस इज नॉट ऑप्शनल। आज्ञाकारिता एक विकल्प नहीं है। एक मसीह होने की वजह से मुझे आज्ञाकारी बनकर रहना बेहद जरूरी है। सो जब हमने अभी वचन पढ़ा है पहला अध्याय, हम अभी बाइबल के अंदर उस वचनों के अंदर जाना चाहते हैं। सो हमने पढ़ा कि पहला आयत से लेकर 10 आयत तक, इस भाग को हम 2 भागों में बांटेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक रिश्ते को बताता है। सो पहला भाग जो हम देखेंगे तो पहला आयत से लेकर 4 आयत तक, द फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप, हमारे रिश्ते का बुनियाद। मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा कि कन्फेसिंग द ट्रू क्राइस्ट, जब तक हम सच्चा मसीह के अंगीकार नहीं करते हैं, तब तक हम एक वास्तविक रूप में एक रिश्ते में नहीं आ सकते। आया समझ में मैं क्या कहना चाहता हूं? जब तक हम मसीह का अंगीकार नहीं करते हैं, सच्चा मसीहा का अंगीकार नहीं करता है, तब तक एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ और परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों के साथ जो रिश्ता रखते या उस बुनियादी रिश्ता पर कभी भी आ नहीं सकते। ठीक है। दूसरी बात, 5 आयत से लेकर 10 आयत तक ये बताते हैं कि हाउ टू फिक्स रिलेशनशिप विद गॉड, हम परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसे फिक्स कैसे किया जाए, उसका मरम्मत कैसे किया जाए। उसके लिए मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा कि ब्रिंगिंग सिन टू लाइट, हमारे पापों को ज्योति में लाना चाहिए।
इसका क्या मतलब है? कौन है ज्योति? प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि जगत का ज्योति मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। अगर कोई पाप करता है, जब 7 आयत और 9 आयत जब हम पढ़ते हैं इस अध्याय का, वहां हमने कहा यदि किसी ने पाप किया तो उसे क्या करना चाहिए? परमेश्वर के सम्मुख में, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में उन पापों को लाकर उसका अंगीकार, उसे मान लेना चाहिए और उसे छोड़ देना चाहिए। सो ब्रिंगिंग आवर सिंस टू द लाइट, जब हम हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं, सो वी आर फिक्सिंग आवर रिलेशनशिप विद गॉड। हम हमारे रिश्ता, जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, उसका मरम्मत कर रहे हैं। ठीक है, उसका मरम्मत कर रहे हैं। तो सवाल यह आता है कि क्या हम हमारे पापों को छिपाते हैं या परमेश्वर पर प्रकट करते हैं? परमेश्वर का दास इस प्रकार भजन संगीता में लिखा है कि जब तक मैं अपने पापों को तुझ पर प्रकट नहीं किया, तब तक मेरा हड्डियां मेरे अंदर पिघल गई। लेकिन जब मैंने अपने अपराधों को क्षमा करने के लिए तुम पर प्रकट करूंगा करके मैंने सोच लिया, तो परमेश्वर ने मेरे अपराधों को क्षमा कर दी। सो एक विश्वासी, ये बात हमेशा याद रखना है। आपने रोड में देखा होगा कि दुर्घटनाग्रस्त या दुर्घटना संभावित क्षेत्र आपने लिखा होगा, आपने देखा होगा, रोड में लिखकर रखा है। सो एक विश्वासी का जीवन भी ऐसा है, वो हमेशा पाप करने के लिए संभावित क्षेत्रों में जीवन जीते हैं। ये कभी ना कहे कि कोई भी इतना ऊंचा नहीं हुआ कि वो पापों से परे रह सकते हैं। नहीं, कोई भी नहीं हुआ इस धरती पर। हम सब पाप कर सकते हैं, लेकिन जो मसीह में है ना, 4:10 के अनुसार जो मसीह में है उन्हें क्या करना चाहिए कि पापों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन पाप करने का कई मौका आता है, जब पाप हो जाता है, उसे मानकर प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगना, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को, मसीह जीवन को फिक्स करते हैं, मरम्मत करते हैं। सो पहला अध्याय 2 भागों में बांट सकते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि ओबीडियंस इज नॉट ऑप्शनल, है ना, आज्ञाकारी का विकल्प नहीं है, आज्ञाकारी ही बनना पड़ेगा। सो पहला आयत, जब हम बाइबल के अंदर जब जाते हैं, हम बाइबल के अंदर से जब हम पढ़ते हैं, पहली आयत इस प्रकार लिखा है कि उस जीवन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, वह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस आनंद जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। सो यूहन्ना कहते हैं, मैं जिसके विषय में हां पर लिख रहा, उस जीवन के वचन के विषय में, उसे हमने क्या किया? सबसे पहली बात, वो आदि से था, है ना, इट वॉज फ्रॉम द बिगिनिंग। इसका क्या मतलब है? उत्पत्ति 1:1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उससे पहले से लेकर जो वचन था, जैसे कि यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। वो वचन, है ना, 1:14 में लिखा कि देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। उस वचन के विषय में मैं बताना चाहता हूं तुमसे। ये लिख रहे हैं मसीह लोगों के लिए जो ऐसे के सताव के बीच में है, जहां पर कहते हैं कि
तुम्हारे अंदर ज्योति है, उस ज्योति का प्रकाशन करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन यहां पर यूहन्ना कहते हैं नहीं, मैं उस जीवित वचन के विषय में मैं कहता जो आदि से था, जिसे हमने क्या किया, जिसे हमने सुना, और कहते कि जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, फिर कहते कि ध्यान से देखा, फिर कहते हैं कि अपने हाथों से छुआ। यूहन्ना के कहने का मतलब यह कि मसीह को हमने क्या किया, सुना, देखा, ध्यान से देखा और हमने छुआ। एक मसीह जीवन सिर्फ सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। मसीह जीवन हमेशा, मैं हमेशा इस बात को कहते आया हूं कि मसीह जीवन इट्स अ वे ऑफ लाइफ, है ना। जीवन एक राह है जिसमें हमें चलना चाहिए, इसमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए, देखना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए और उसे महसूस करना चाहिए। सवाल ये आते हैं, आप में से कितने लोग इस बात पे सहमत होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वास्तव में बाइबल के अनुसार ये चारों के चारों बाप एक मसीह के जीवन में होना चाहिए, उसे सुनना चाहिए, है ना। रोमियो का पत्र में लिखा है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह का वचन से होता है। सवाल यह था क्या हम सुनते हैं। यूहन्ना कहते हैं हमने सुना है, उस जीवित वचन को हमने सुना है। क्या आपने जीवित वचन को सुना है? दूसरी बात, हमने देखा है, क्या आपने जीवित वचन को देखा है? तीसरी बात, हमने ध्यान से देखा है। ध्यान से कहां देखा? जब यूहन्ना का पत्र, यूहन्ना के सुसमाचार पढ़ते हैं, वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खड़े होकर कहते हैं देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाते हैं। पहला दिन बोलते, दूसरा दिन बोलते, दूसरा दिन यूहन्ना और अंद्रयास ये दोनों यीशु मसीह के पीछे जाते और यीशु मसीह पीछे मुड़कर उनसे पूछते कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो कहते कि रबी आप कहां रहते हो? तो यीशु मसीह कहते हैं आओ तो देख लोगे, चलो तो देख लोगे। जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक हम ध्यान से नहीं देख पाएंगे। याद रखना, हमारे घरों में जो टंगा हुआ क्रूस या यीशु मसीह का पिक्चर करके, फोटो करके हमने जो टांग के रखा है वो यीशु मसीह नहीं है। जो असली में यीशु मसीह है उसे देखना है तो आपको चलना पड़ेगा। ये शुड वॉक, हमें चलना पड़ेगा, चलोगे तो देख लोगे। सो यूहन्ना कहते हैं हमने जो आदि में जो वचन था उस वचन को हमने सुना, हमने देखा, ध्यान से देखा, उतना ही नहीं, वी एक्सपीरियंस दैट, हमने उसे छुआ, वी टच्ड हिम। सवाल यह था कि क्या आपने यीशु को छुआ? संभव है यीशु को छूना? ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ देता हूं। क्या यीशु को छूना आज इस 21वीं सदी में संभव है? अगला सप्ताह जब आप आओगे तो इसे सोचकर आकर मुझे जवाब देना है, ठीक है। सो यहां पर पहला और दूसरी आयत में यूहन्ना उस रिश्ते का केंद्र बिंदु मसीह यीशु आदि में जो वचन था उस वचन से आरंभ करते हैं और वहां पर फिर हर किसी को एक निमंत्रण देते कि उसी सहभागिता में आ जाए ना। 3 और 4 में इनका है जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें देते हैं इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। एक फेलोशिप में आने का एक इनविटेशन, आमंत्रण, निमंत्रण देते हैं। हाँ, सहभागिता जो शब्द है ना,
जो मूल भाषा में यूनानी में कोइनोनिया इस्तेमाल किया गया, जिसका अर्थ है बांटना, संगति रखना, एक साधारण जीवन में सब बातें साझे करना और जीवित रहना और एक प्रेम से भरा हुआ रिश्ता रखना। ठीक है। सो सहभागिता शब्द यहां पर जो इस्तेमाल करते हैं ना, एक व्यक्ति जब रिलेशनशिप में आते हैं, किसी के साथ भी रिश्ता रखते हैं। मेरे दादाजी हमेशा इस प्रकार कहते थे, किसी के साथ रिश्ता रखना एक पुल बनाने जैसा है ना, ब्रिज। एक पुल सिर्फ जाने के लिए नहीं, वो आने के लिए भी होता है। संगति, सहभागिता सिर्फ देना ही नहीं, देने के साथ साथ लेना भी होता है। लेकिन मसीह संगति, मसीह सहभागिता बिना किसी स्वार्थ के होते हैं। जहां स्वार्थ आ गया, वहां पर वो मसीह सहभागिता नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर ने भी हमसे निस्वार्थ प्रेम कर कर हमें अपने एकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी आखिरी बूंद खून तक बहाकर हमें परमेश्वर के साथ, पिता परमेश्वर के साथ मेल कराया, हमें संगति में लेके आई है ना। एफेसियों के पत्र में दूसरे अध्याय में इस प्रकार लिखा है कि हमें जो अलग करने वाला जो दीवार था, उससे प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ डाला और हमें उस सहभागिता में लेके आया। तो यूहन्ना कहते हैं, हम आपको एक ओपन इनविटेशन दे देते हैं, एक खुला खुला निमंत्रण दे देते हैं कि आप भी उस सहभागिता में आ जाए, क्योंकि उसे हमने देखा, उसे हमने सुना, उसे हमने ध्यान से देखा, उसे हमने छुआ। वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है और उसके साथ हम सहभागिता रखते हैं। हमारा सहभागिता पिता के साथ, पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ है। तो हम भी चाहते हैं कि आप भी उसी सहभागिता में आ जाए। जब मैं और आप उस सहभागिता में आता है, तब जाकर हमारा आनंद पूरा होता है। सो आज के लिए मैं यहां पर रुकना चाहूंगा, ये बोलते हुए, परमेश्वर आज के विश्वासी लोगों से यूं कहना चाहते हैं, सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है। हमें उस ज्ञान में अंदर उतर कर उसी को अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में लाना है। आज्ञाकारिता का पहला पहलू यहां पर यह मिलता है कि हमें परमेश्वर का सहभागिता में आना है। परमेश्वर का सहभागिता में अगर आना है तो क्या करना चाहिए कि हमें जो हमारे सहभागिता के केंद्र बिंदु है, जो प्रभु यीशु मसीह है, उसे भली भांति से उसे अंगीकार करना है। वी नीड टू कन्फेस द ट्रू क्राइस्ट। हमें क्या कहते हैं? भली भांति से, सही रीति से हमारा मसीहा का अंगीकार करना है। हमारा मसीहा का खासियत क्या है? वो अनादि से, आदि से है। उसे हम सुन सकते हैं, उसे देख सकते हैं, ध्यान से भी देख सकते हैं, एंड वी कैन इवन टच, हम उसे छू सकते हैं। वो दूर रहने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमारे समीप आकर हमारे साथ सहभागिता रखते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं तो हमें we ought to have fellowship with other fellow men, है ना? Fellowship, we need to develop fellowship. हमें सहभागिता का आदत बढ़ाना चाहिए। याद रखना, इब्रानी का पत्र 10 अध्याय, उसमें लिखा है कि अंतिम दिनों में लोग, है ना, सहभागिता रखना छोड़ देंगे। हम ऐसे एक समय में जी रहे, अंतिम समय में, जैसे कि हमने पत्रस का पत्री से पिछला सप्ताह सीखा था, हम अंतिम समयों में हैं। सो अब
हमें क्या करना है? सहभागिता और भी बढ़ाना है ना? क्रूस है ना, क्रूस का जो जो क्रूस है उसका जो बनावट देख लो, है ना? दो डंडा, एक डंडा नीचे से ऊपर तक जाते हैं तो दूसरा डंडा जो है एक साइड से दूसरे साइड को जाते हैं। यदि एक इंसान खड़े होकर अपने हाथ को दोनों तरफ फैलाए तो उसका भी जो आकार क्रूस के समान मिलता है। यानी इस बात को दर्शाता है यदि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं तो मुझे भी दूसरे फिर लोग है ना, दूसरे भाइयों के साथ, दूसरे बहनों के साथ भी मुझे भी ये मसीह रिश्ता कायम रखना है। तब क्या होगा? We will be filled with joy. हम परमेश्वर के आनंद से भरपूर हो गए। सो परमेश्वर के दास यूहन्ना कहते हैं अपने ओपनिंग पोर्शन में इस प्रकार कहना चाहते हैं कि हम सहभागिता परमेश्वर के साथ, पिता परमेश्वर के साथ, पुत्र परमेश्वर मसीह के साथ रह के साथ साथ दूसरे विश्वासी लोगों के साथ सहभागिता रखें, तो ताकि हमारा आनंद पूरा